सीमा को पाकिस्तान डिपोर्ट किया जा रहा है और अगले चंद दिनों में सीमा को आप पाकिस्तान में देखेंगे। आखिर ऐसा क्या हुआ है कि जिसकी वजह से सीमा को बहुत जल्द पाकिस्तान डिपोर्ट किया जा रहा है, जानिए आज की इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप तमाम भाइयों के लिए, तमाम बहनों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। सीमा बहुत जल्द पाकिस्तान आ रही है बच्चों समेत। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, सीमा बहुत जल्द पाकिस्तान आ रही है बच्चों समेत। इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। अरशद भाई के साथ मेरी बात हुई जिसमें उन्होंने इस चीज़ को वाज़े तौर पे क्लियर कर दिया है कि बहुत जल्द सीमा पाकिस्तान आ रही है। पहले तो मुझे लग रहा था कि ये वक्त कब आएगा जब हम इस तरह से बात कर रहे होंगे कि सीमा पाकिस्तान आ रही है, लेकिन अभी ये इन्फॉर्मेशन मुझे दी गई है कि बहुत जल्द सीमा पाकिस्तान आने वाली है। और ऐसा नहीं कि पता नहीं कब आएगी, बल्कि अगले चंद दिनों के अंदर सीमा पाकिस्तान आ जाएगी। मेडिकल टेस्ट कराने की भी यही वजह थी। सीमा को बजरिया वाघा बॉर्डर का जो रास्ता है यहाँ से भेजा जाएगा और अरशद भाई ने एक स्पेशल हार भी तैयार कर लिया हुआ है सीमा को पहनाने के लिए। लेकिन ये अब इदारे बेहतर बता सकते हैं कि सीमा को फैमिली के साथ भेजा जाएगा या फिर सीमा को जो यहाँ के इदारे हैं जो इन तमाम मामलात को संभालते होते हैं कि अगर कोई भाग के जाता है या फिर कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ करता है जिससे मुल्क को ख़तरा हो या मुल्क का नाम बदनाम हो रहा हो, तो वो इदारे इसको लेके जाएंगे या फिर हमारे हवाले किया जाएगा। हमारे हवाले तो वैसे नहीं किया जाएगा, फ़ीमेल भी है, साथ में बच्चों को भी इस तरह से लेके गई थी। इसके ऊपर बाकायदा तौर पे पूरी तरह से कार्रवाई होगी और मुतलका इदारे ख़ास तौर पे FIA जो है इस तमाम मामले को देखेगा, क्योंकि इसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग वगैरह तमाम चीज़ें ये इस तरह के एक्ट वगैरह लग रहे हैं। तो हैदर भाई ने अपने तौर पे एक अच्छा सा हार इसके लिए तैयार कर दिया हुआ है जो कि इसको पहनाया जाएगा। क्यों ना पहनाया जाए। बात करती, हमारे ख़िलाफ़ करती, मेरे ख़िलाफ़ करती, मुझे गालियां देती, लेकिन इसने हमारे मुल्क को गाली दी है, जिसकी वजह से, क्योंकि इसने पाकिस्तान को गाली दी है, इस वजह से काफ़ी सारे हिंदुस्तान के लोग हैं जो इसके ख़िलाफ़ बोलने पे तैयार हो गए हैं। ये सिर्फ मैं नहीं ख़िलाफ़ बोल रहा, हालांकि मैं तो अभी भी थोड़ी बहुत तरफदारी कर देता होता हूँ कि यार सीमा का भी हमें मौक़िफ़ लेना चाहिए। उसका क्या कहना है इस बारे में। अब सीमा गई थी, हो सकता है इसके पास कुछ इस तरह के सबूत हैं जिस वजह से सीमा को पाकिस्तान में भी रिलैक्सेशन मिल जाए, क्योंकि हमें अभी तक जो पता है वो है हैदर की साइड, और वकील साहब का भी यही कहना है कि हैदर ठीक कह रहा है। बाकी जो अभी तक हालात बने हैं, सीमा ने जो बनाए हैं, उसके मुताबिक भी यही लगता है कि हैदर ही मजलूम है, क्योंकि एक औरत जो पाकिस्तान में अजीब व गरीब किस्म के डांस करती थी, घूमती फिरती थी, मुख्तलिफ इसने दोस्त बना के रखे हुए थे, तो ये कैसे पॉसिबल है कि एक बंदा सऊदी अरब गया हुआ हो और उसको ये इस तरह से पागल बना के ले जाए। कार्रवाई तो ये बात क्लियर है कि सीमा के ख़िलाफ़ होनी है, चाहे जो मर्ज़ी ये कर ले। अभी AP सिंह की तरफ से ट्राई की गई थी। अब आपने देखा है कि जैसे जैसे ये मामला आगे बढ़ रहा है, साथ साथ आपने इस चीज़ को बखूबी अंदाज़ा भी लगा लिया होगा कि एक नया भाई जो निकल के आया है, अब ये पूरी कोशिश करेगा कि सीमा को किसी तरह से हिंदुस्तान में रखा जाए। आपने एक चीज़ को यहाँ पे बड़े ही एहतियात से, बड़े गौर व फिक्र से देखना है कि आखिर क्या वजह है कि नए नए लोग निकल के आ रहे हैं जिनकी कोशिश है कि सीमा हिंदुस्तान में ही रहे। कुछ तो बात है ना। हो सकता है बहुत बड़ा गिरोह हो जिसको ये यहाँ पे आके उसकी बहुत बड़ी लीडर हो, ये इस तरह से कुछ मज़ीद चीज़ें हों जो यहाँ पे ये करना चाह रहे हों इदारों की तरफ से। आखिर क्या वजह है कि हमें भी रोक दिया गया है और हिंदुस्तान में भी काफ़ी यूट्यूबर्स को और काफ़ी न्यूज़ एंकर्स को रोक दिया गया है कि आपने लिमिटेड इसकी इंटरव्यूज़ और बाकी चीज़ें करनी है। मेरी रिसर्च भी चल रही है कि जो इसका भाई निकल के आया है वो क्या चीज़ है, किस तरह का बंदा है, क्या क्या उसका बैकग्राउंड है, और कुछ हिंदुस्तान से भी लोग हैं जो इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त मेन मकसद हमारा बच्चों को अपने बाप से मिलवाना है, ना कि एक जिस तरह की ये औरत है बच्चों का ख्याल नहीं रखती, बच्चे किस कपड़ों में फिर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, नहाए भी हैं नहीं नहाए, तबीयत ख़राब है नहीं है, ये तमाम चीज़ें चल रही होती हैं। और माँ ने बंद समर के कभी झाड़ू लगा रही है, कभी बाकी जो इवेंट्स हैं उनकी वीडियोस बना बना के डाल रही है। ठीक है, मानते हैं कि जी इसकी मजबूरी है, इसको लगता है कि ये मेरी मजबूरी है, मुझे ये बनानी पड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान के काफ़ी लोग हैं जो सीमा को अच्छा भी समझ रहे थे। अभी तक जो हमारे साथ महिलाएँ काफ़ी सारी हैं, काफ़ी सारे भाई हैं जो कनेक्ट हुए हैं, उन सब का भी यही कहना है कि यार हम भी इस औरत को अच्छा समझते थे, लेकिन अब इसको हमने भी यही अंदाज़ा लगाया है कि ये इस तरह की औरत नहीं है कि जिसको इस तरह से या इस नज़र से देखा जाए कि ये हिंदुस्तान में रहने के काबिल है। इसने केसेस कराए, आपके सामने है, इसने बाकी चीज़ें करने की कोशिश की, आपके सामने है। अभी इन्फॉर्मेशन निकल कर आई है कि जो लोग पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को इंटरव्यूज़ दे रहे हैं या फिर
उनका साथ दे रहे हैं, इस तमाम मामले में उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। भाई किस चीज़ का एक्शन लिया जाएगा? आज़ादी हक के राय हर कंट्री में होता है। ये हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, मतलब कि हर किसी को ये आज़ादी होती है कि वो जो भी बोलना चाहते हैं बोलें, लेकिन तमीज़ के दायरे में रहते हुए, कंट्री के ख़िलाफ़ कोई ना बात करें, और जो भी बातें हों वो इस तरह की हों कि जिससे कम्युनिटी के ऊपर कोई असर ना पड़े। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा जिससे कम्युनिटी पे कोई असर पड़े। हर बंदा बात कर रहा है पॉजिटिव वे में, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लोगों को मिलाने की बात कर रहा है। पॉजिटिव वे इस वक्त पूरा दिखाया जा रहा है। इसलिए मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो ये सीमा और सचिन या इसके जो बुलवाइये होते हैं, जो आए होते हैं और डंडे उठा के लोगों के घरों के जाके दरवाजे बजा बजा के उनको धमकियां दे रहे होते हैं, ये चीज़ें नहीं चलेंगी। अगर तो वाकई में ऐसा है, देखिए मेरी ये अपनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, मुझे बताया गया है। मुख्तलिफ यूट्यूबर्स हैं पाकिस्तान के जिनको कुछ लोग इन्फॉर्मेशन देते होते हैं रबूपुरा से, उनकी तरफ से ये बातें की गई हैं। तो मुझे इस तरह का अभी तक कुछ नहीं कहा गया, इसलिए मैं ख़ुद से ये बात नहीं करूँगा, क्योंकि ये मेरे सोर्सेज नहीं है, मेरे जो सूत्रों के मुताबिक ये तमाम चीज़ें नहीं हैं, इसलिए मैं इस चीज़ का क्रेडिट खुद पे नहीं लूँगा। हो सकता है कि बाद में कुछ और बातें भी सुनने को मिलें, तो इसलिए ऐसा कुछ अभी सुना गया है कि ऐसा कुछ हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर। अगर ऐसा वाकई में हो रहा है तो ये अच्छा नहीं है। बाकी वहाँ पे एक सीनियर एंकर भी हैं, सीनियर पर्सनैलिटी हैं, उनके साथ मेरी इस टॉपिक पे बात होनी है। वो इस चीज़ पे रिसर्च कर रही हैं और हो सकता है कि उन्होंने अब तक अपने बंदे वहाँ पे भेज भी दिए हुए हैं, जो कि वेरीफाइड बंदे हैं और पुलिस के बंदे हैं। सिर्फ ये जानने के लिए वहाँ पे जाएंगे कि क्या ये जो बातें इस वक्त पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल्स पे चल रही हैं कि वहाँ के लोगों को दोबारा से तंग किया जा रहा है, ऐसा वाकई में है? अगर है तो क्योंकि वो सोशल वेलफेयर का काम करती हैं, तो इस चीज़ के ख़िलाफ़ वो आवाज़ उठाएंगी और फिर आप देखेंगे कि AP सिंह किस तरह से दुम दबा के वहाँ से भाग जाता है, सीमा को शायद लेके भी जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें खुलेंगी, सामने आएंगी। कल तक तमाम की तमाम चीज़ें मैं ज़रूर आपको क्लियर कर दूँगा। और ये जो बात है कि सीमा पाकिस्तान आ रही है, इस दौरान हम क्या करेंगे ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। मैं यहाँ से सबसे पहले टिकट कराऊँगा ट्रेन की लाहौर के लिए। लाहौर जाके वहाँ पे एक जगह है, मुझे वहाँ पे स्टे मिल जाता होता है फ्री में। अच्छे दोस्त हैं, अच्छे फैमिली फ्रेंड हैं उनकी तरफ, तो वहाँ से मैं, हाँ बल्कि अरशद भाई भी हैं। अरशद भाई ने यही कहा हुआ है कि भाई जब भी आओ मेरे घर आना है, मेरे घर पे रहना है। तो या तो उनके घर चला जाऊँगा या फिर एक फैमिली फ्रेंड है उनके घर चला जाऊँगा। तो यहाँ से बाकी भी हमारे यूट्यूबर ज़्यादातर तो वैसे लाहौर के ही हैं। हम सब ने पहुँच जाना है बॉर्डर पे, जिस तरह से कि शहाब भाई का हम इस्तकबाल करने गए थे फूलों से। लेकिन यहाँ पे चीज़ें अलग होंगी, यहाँ से हम फूलों से तो इस्तकबाल उसका हरगिज़ नहीं करेंगे। हाँ ये है कि बच्चों को लेके आएंगे और वो वकील साहब ही देखेंगे कि इस चीज़ का क्या करना है। और लेकिन बच्चे भी फौरी तौर पे तो हैदर भाई को नहीं मिलेंगे, पहले कंप्लीट इस चीज़ की प्रोसेसिंग होगी। हिंदुस्तानी साइड से मुझे यही बताया गया है कि पहले इस चीज़ की गारंटी ली जाएगी कि सीमा की जान को कोई ख़तरा पाकिस्तान में नहीं है, तब पाकिस्तान के हवाले किया जाएगा। अगर इस चीज़ की श्योरिटी पाकिस्तान के जो इदारे हैं वो नहीं देते तो शायद फिर कुछ स्टे करा दिया जाए सीमा का हिंदुस्तान में, बाकी प्रोसेसिंग के लिए, कि कुछ मज़ीद चीज़ें पाकिस्तान के साथ क्लियर कर दी जाएँ। तो ये तमाम चीज़ें हो सकती हैं। हो सकता है कि इस चीज़ के ऊपर फिर टाइम लग जाए। अभी यही है कि सीमा पाकिस्तान आएगी, हम भी यहाँ से रेडी हैं जाने के लिए। बोरी बिस्तर मेरा जो भी होता है सब कुछ रेडी है, बस यहाँ से जाना है। वहाँ पे जाके एक तो बॉर्डर के बिल्कुल पास में एक हॉस्टल है, या तो वहाँ पे स्टे कर लेंगे, मैं अरशद भाई और बाकी भी हमारे जो यूट्यूबर्स साथ जाना चाहेंगे, या फिर लाहौर के बिल्कुल पास ही है, बस आधे घंटे का सफ़र है, हम वैसे ही चले जाएंगे वाघा बॉर्डर। आपको परेड भी दिखाएंगे, बाकी चीज़ें भी दिखाएंगे, काफ़ी आपको एंजॉय करने को मिलेगा। क्योंकि अब चीज़ें एंजॉय करने पे आ रही हैं, पहले दुख वाली चीज़ें थी, दुख वाली चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। तो आज की ये शॉर्ट वीडियो है मेरी नज़र में, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन मेरा फ़र्ज़ था कि मैं आपको दूँ, इसलिए अब हमारी मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। लेकिन आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, कैसे कैसे हो सकती हैं और बाकी चीज़ें भी। तो अब हमारी मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़।